दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ अलग बातें करने आया, बिल्कुल पॉजिटिव। ना किसको क्रिटिसाइज करने वाला हूं, लेकिन सबकी तारीफ करना वाला हूं, खुद की भी तारीफ करने वाला हूं। आप सब जानते हैं, मैं खास करके उद्योगपति का फैंस हूं। आप बोलेंगे क्यों, आपको क्या लाभ है? लाभ है तो इसलिए तो मैं मेरा समय दे रहा हूं, क्योंकि टाइम इज एन इन्वेस्टमेंट। मैं रियल एस्टेट बिजनेस करता हूं और उसके पैसे लेता हूं बिकॉज टाइम इज इन्वेस्टमेंट। उसके साथ मेरा पेट्रोल का इन्वेस्टमेंट रहता है, एडवर्टाइजमेंट का इन्वेस्टमेंट रहता है और बहुत कुछ रहता है। पहले चलो आज मैं मेरी खुद की तारीफ करूं। मेरा काम रियल एस्टेट है, घर बेचना, घर खरीदने और लोगों को मदद करता हूँ, भाड़े में या रेंट में लोगों को देने के लिए मदद करता हूँ, ओनर्स को भी कस्टमर लाने की मदद करता हूँ, उसके बदले में मैं कुछ लेता हूँ। ये लेना मेरा हक है, क्योंकि आपको बैठे बैठे सर्विस मिलती है। मुझे खास करके ओनर के लिए, जब मैं 10 कस्टमर लाता हूँ तो एक क्लिक होता हूँ, कभी कभी होता नहीं, ओनर दूसरे से करवाता, मेरी बैंड बन जाती। उस सर्विस के बारे में, सर्विस के बदले में मैं आपसे पैसे लेता हूँ और ये मेरा हक है, क्योंकि आप जो खास करके रेंट वाले खुद भाड़े का पैसा लेते, खुद घर दे के भाड़ा लेते, तो करेक्ट definition of a businessman. A businessman is the person, he earns himself and shares the profit. समझे? इसलिए वो मेरा हक। और आपने गाना सुना होगा, मैं कुछ अच्छा गाना नहीं गाता हूँ, जिसमें हीरोइन जय या अमिताभ बच्चन है। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, दूसरों की जय के बदले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना। इसका मतलब है, मेरी आवाज़ को छोड़ दो, गाना मेरा कभी भी रिदम में नहीं होता, मैंने कोशिश की, फेल हो गया। मतलब दूसरों की जय करने के पहले खुद की जय कर, भारत जागृति की जय, फिर दूसरे की जय कर, तभी आप यशस्वी होगे, तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और मैं आपके सामने इतनी सारी बातें करता हूँ, 3:30 बजे उठ के नहा धो के मैं ध्यान को बैठता हूँ, और ध्यान में जो मैं कर बैठता हूँ उसी दिन मुझे कभी कभी कुछ प्रेरणा आती है और मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करता हूँ। और ये जो मैं आपके सामने बोलता हूँ, भले अच्छे बोलता हूँ, बुरे बोलते हैं, रेगुलर सुनने वाले भी है तो पसंद होगा या टाइम पास भी होता रहेगा। नहीं, लेकिन टाइम पास नहीं, डोंट यूज द वर्ड टाइम पास, यूज टाइम, बिकॉज टाइम इज इन्वेस्टमेंट, टाइम इज मनी। क्योंकि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, ध्यान रखिए। बचपन में मैंने जो गलती की है, आज तक मैं उसे सुधार नहीं सका, क्योंकि समय जो गुजरा वो गुजरा, आपकी जो गलती हो गई। तो आज मैं समाज में
जो छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन है, इनकी तारीफ में कुछ शब्द बोलूँगा, और उसमें नौकरी करने वाले भी, क्योंकि वो भी मैं उसको व्यवसाय समझता हूँ। पहले मैं तारीफ करूँगा, आपके घर में के सामने एक चाय वाले का ठेला है। वो चाय वाला भी समाज के लिए बहुत बड़ा काम करता है। जब मैं बाहर निकलता हूँ, घूम घूम के मार्केटिंग करके थक जाता हूँ, तो चाय पीने जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं। चाय पीने से मुझे एक शक्ति मिलती है और वापस अपना काम करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चाय वाला धन्यवाद, और कुछ भी नहीं, और बहुत से लोगों को वो ऐसी शक्ति देता है, और उसके साथ दो तीन क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, उसको भी वो आमदनी देता है। धन्यवाद चाय वाला उसमें। और चाय में बहुत शक्ति है, क्योंकि आप अगर चाय के ठेले में बैठोगे जहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ राजनीति की बात होती है और राजनीति का ज्ञान मिलता है। कभी कभी किसी एक्टर के बारे में बात होता है, किसी पिक्चर के बारे में बात होता है, तो चाय वाले की वजह से मुझे बहुत ज्ञान मिलता है, आप लोगों को ज्ञान मिलता है। तो चाय वाला धन्यवाद। फिर लो, मैं किराना वाले की तारीफ करूं। घर पे आपको सामान की ज़रूरत है जिससे आपका पेट भरता है, वो किराना वाला देता है। तो चाहे उसके पास दूसरा और कुछ आइटम हो, फिर स्नैक्स हो, कुछ भी हो, वही किराना वाला। और किराने का धंधा बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि उसको बहुत डेडिकेशन रहता है, दुकान में आपको बैठना पड़ता है। जो खास करके ज़्यादा करके मारवाड़ी जो किराने में रहते हैं, वो छुट्टी भी नहीं लेते। बहुत कम इमरजेंसी में या कुछ एक पूजा पाठ में जाना है तो छुट्टी लेते नहीं तो छुट्टी का नाम मारवाड़ियों के पास नहीं है। इसलिए मैं इस मारवाड़ी किराने वाले को धन्यवाद देता हूँ। और जो दूसरा भी किराना का, दूसरे भाषा वाले भी अगर किराना, तो उनको भी धन्य, क्योंकि किराना का धंधा करना मुश्किल है, हमारे लिए तो नामुमकिन है। क्योंकि मुमकिन को और नामुमकिन को मुमकिन करना गुजराती मारवाड़ियों का काम। और गुजराती मारवाड़ी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गुजराती के वजह से और मारवाड़ी के वजह से देश को रेवेन्यू भी मिलता है, और इनके दिमाग के वजह से कितने जन को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। और एक मैं पहले सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर तो रतन टाटा जी को बोलूँगा, जिनके इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिर भी नंबर 1 रिच आदमी नहीं, क्योंकि वो चैरिटी को बहुत पैसा देते। उनके टाटा ट्रस्ट है जो उनको कम्युनिटी को भी देते और दूसरे को देते। नहीं तो वर्ल्ड में इनकी सब जगह इंडस्ट्रीज है, ये सबसे वर्ल्ड रिचेस्ट है। रतन टाटा जी धन्यवाद। धीरूभाई अंबानी जी ने जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खोली, जिसका लाभ मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को भी हो गया। अनिल अंबानी फिलहाल लॉस में है, लेकिन लाइफ तो दिख चुकी है। आज जो हमारे पास फोन है, इतने सस्ते में कितने लोग चिल्ला रहे, बढ़ा रहे, 2-3 साल तो फ्री दिया। देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, ये ध्यान रखिए। लेकिन उसके वजह से मैं मिस कॉल से बच गया। पहले मुझे मिस कॉल आते थे कस्टमर्स के, और मेरे को वापस रिटर्न, कस्टमर भी मिस कॉल देता था, मुझे कॉल करना था, बिल बढ़े आते थे। तो धन्यवाद मुकेश अंबानी जी। जो आज मुकेश अंबानी जो भी है, अपने पिताश्री की वजह से। तो धीरूभाई अंबानी जी धन्यवाद। मेरा इनसे कुछ कनेक्ट नहीं, ना ये मुझे जानते हैं, ना मैं उनके ऑफिस में जाऊंगा तो मुझे बुलाएंगे, बिठाएंगे और चाय पिलाएंगे या पानी भी पिलाएंगे। लेकिन इनकी वजह से कितने लोगों का, कितने उसके एम्प्लॉयज़ है, हज़ारों के ऊपर इनके एम्प्लॉयज़ लगे। और इनका वर्टिकल बिजनेस रहता है। वर्टिकल बोलेगा तो डीलरशिप है, इनको सबको इसका लाभ रहता है, एंसिलरी यूनिटी रहता है। अभी एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, मैंने खुद देखा है। मैं जब कॉलेज से बाहर निकला तो मैं थोड़ा टाइम गुजराती के साथ काम किया, ऐसे ही सीजनल आइटम। और होली का जो पिचकारी रहता है, उन गुजराती के साथ मैं पिचकारी बेचता था, और मैं मेरे पॉकेट मनी अर्न करता हूँ। गुजरातियों से मैंने बहुत सीखा है। धन्यवाद गुजराती। हाँ, तो मेरा कहने का, उस टाइम में एक प्लास्टिक जो वर्जिन, फर्स्ट प्लास्टिक में भी
फर्स्ट क्वालिटी लाइक वर्जिन क्वालिटी रहता है, फिर सेकंड क्वालिटी रहता है, थर्ड क्वालिटी रहता है। तो उसके लिए मैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक यूनिट में गया। वहाँ मैंने देखा कि कोलगेट का टूथपेस्ट बनाता है। अरे मैं बोला कोलगेट का? हाँ साहब मैं बनाता हूँ, लेकिन स्टैम्प कोलगेट का लगता है, कोलगेट वाले कमाते हैं। लेकिन ये ध्यान दें कि कोलगेट का ब्रांड की वजह से इसको भी बिजनेस मिलता है। और उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कोलगेट का ब्रश बनाता है उसको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से भी उसके जो 8-10 एम्प्लॉयज़ है उसको भी बेनिफिट मिलता है। कोलगेट टूथब्रश वाले को भी धन्यवाद बोलता हूँ, कोलगेट टूथपेस्ट वाले को भी धन्यवाद बोलता हूँ। या ऐसे कितने इंडस्ट्री, अभी मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ। इनकी वजह से कितना लोगों को व्यवसाय मिलता है, मतलब पैरेलल बिजनेस रहता है, वर्टिकल बिजनेस रहता है, इनको लाभ होता है। एरो इंडस्ट्री या एरोप्लेन इंडस्ट्री वाले से वजह से हम बड़े बिजनेसमैन और हमको जल्दी जाना है या कुछ अर्जेंट काम से अगर हैदराबाद टू मुंबई जाना है तो डेढ़ घंटे में पहुँचते हैं। आपका काम फटाफट होता है और उसमें अंदर पायलट को अच्छी तनख्वाह मिलती है, एयर होस्टेस को अच्छी तनख्वाह मिलती है, आपको खाना सर्व होता है। तो इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा और पूरी एयर इंडस्ट्रीज को, मैं एरोप्लेन इंडस्ट्री को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिल्म इंडस्ट्री भी अब अगर अच्छा मतलब एक अच्छा मीडिया है, आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और आप अगर अपने शूटिंग देखी होगी, बहुत मेहनत का काम है। ऐसा बोलते कोई नहीं बने तो हीरो बने, ऐसा नहीं है। मैंने एक कौन सा तो सुनील शेट्टी और सैफ अली खान की बहुत साल पहले शूटिंग देखी थी। सुनील शेट्टी सैफ अली खान को फाइटिंग नहीं आ रही थी, सिखा रहा था, और एक शॉट उसके और छोड़िए, लेकिन एक शॉट के लिए मेरे को याद है आधा घंटा लगा था। फिर वापिस वो रुकते हैं, दूसरा शॉट के लिए आधा घंटे का ब्रेक लेते, उधर ही खड़े रहते, लोगों से बातें करते हैं। और कितने इसके लिए स्पॉट बॉय रहते हैं, कितने कैमरामैन रहते हैं, कितने लाइटमैन्स रहते हैं, इसका कुछ हिसाब नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन एक ही इसमें भी बोलूँगा कि आप जो भी पिक्चर बनाते, समाज को इंस्पिरेशन मिले, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। और मैं हमको एंटरटेन करने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरोज, स्पॉट बॉयज, कैमरामैन, लाइटमैन, सब जो भी है, और इसमें कुछ उन लोगों को सर्व करने वाले, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया चलती है। और उधर ही स्पॉट बॉय इतने लकी होते कि फिल्म की शूटिंग अगर बाहर के देश, तो इनको भी जाने को मिलता है शूटिंग में। तो फिल्म इंडस्ट्री से सबको बेनिफिट है। टीवी सीरियल वालों को से भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि घर पे बैठ के आपको इतिहास की कहानी देखने मिलती है। दूसरी थिंग, जो हाउस वाइफ होती है वो खाना बनाते वक्त टीवी सीरियल रखते हैं, उनका मन मिलता है, बोर नहीं। लेकिन एक ही इसके साथ मैं बोलूँगा कि आप कृपया करके, बहुत बड़ा माध्यम है, इसको क्या बोलते हैं, इडियट बॉक्स और क्या, तो इसके वजह से आप समाज को कुछ मैसेज देते हैं। ऐसा मत बताइए कि सास और बहू में झगड़ा हो जाए, इसका आप थोड़ा ख्याल रखिए। बाकी आप अच्छा काम करते। न्यूज़ चैनल की वजह से जर्नलिस्ट को कितना इनकम रहता है, एंकर करने वाले, न्यूज़ एंकर वाले को कितना पैसा मिलता है, और आपको बैठे बैठे न्यूज़ दिखते वर्ल्ड में, दुनिया में क्या चलता है, किस पे क्या अन्याय होता है, किसके क्या होता है। लेकिन मैं न्यूज़ वाले से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा दुनिया में गलत हो रहा है उसके बाद दुनिया में अच्छी चीज़ भी होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं तो आप ज़्यादा फोकस, ये पॉलिटिशियन ने ऐसा बोला, ये ऐसा पॉलिटिशियन ने ऐसा किया, इसका नाश किया, उसका नाश किया, नहीं। ठीक है, वो तो हो रहा है, बता रहा है, धन्यवाद, लेकिन अच्छी चीज़ होने वाली है। कोई पढ़कर कितना बड़ा बना, क्या बना, कितनी मेहनतों से किया, उसके ऊपर भी देते हैं अब, लेकिन इसके ऊपर भी ध्यान रखते हैं। न्यूज़ चैनल वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया जिसने बनाया उसको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे विचार बड़े बड़े लोगों से प्रकट कर सकते हैं। तो मैं ये सोशल मीडिया में जो इस्तेमाल करूँगा इसके लिए मैं धन्यवाद दूँगा। ऐसे में किस मतलब जितने भी है, जिसके से समाज को लाभ है, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्टली बिजनेस है, उनको धन्यवाद दूंगा। किस के बारे में बोलूँगा तो पूरा दिन रात जाएगा और आप इतने देखोगे भी नहीं, इसलिए।
और नौकरी करने वाले को, अभी बॉस का सपना एक बड़ा बिजनेस करना है, हमको कुछ प्रोडक्ट बना के बेचना है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी इम्पोर्टेंट है। सैलरी तो मिलती है लेकिन वो 16 घंटे 8 घंटे तो का ड्यूटी होता है, लेकिन कितने बार मैंने देखा 12 या 16 घंटे काम करके वो हमको सर्विस देता है, इसलिए वो एम्प्लॉय को भी। और स्टार्टअप ऑफिस को मैंने शायद धन्यवाद बोला नहीं, स्टार्टअप ऑफिस की वजह से भी अगर वो उसके साथ 5-10 या 2-3 जो भी है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनका घर का खर्चा चलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य समझे होंगे, बहुत सी चीज़ें मुझे अभी याद नहीं होंगे, लेकिन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं इसी के साथ बोलता हूँ कि जय जवान जय किसान। किसान को भी धन्यवाद, जवान को भी, जो देश की सिक्योरिटी करते हैं। किसान हमारे चावल दाल बनाने का जैसे अन्न का समझो ये प्रोडक्शन करके हमको भी देते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। हमारा पेट भर जाता है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और से मेरे जैसे सोशल मीडिया में बात करने वाले को भी, जो समाज में अच्छा मैसेज देते हैं, उनको भी धन्यवाद बोलूँगा, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि मैंने बोला दूसरों की जय करने के पहले इसी खुद की जय करें, ये ध्यान रखें। अगर आप खुद की जय नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैं ये इस माध्यम से मैं आपके साथ में सबको मिल नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको इसी के माध्यम से मिलता हूँ। और आप मुझे देखते, कोई पसंद करते या नहीं मुझे नहीं, लेकिन रेगुलर मुझे देखने वाले उनको मेरा चैनल को समय देते, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और अगर आपको कुछ मेरे को गाइडेंस देना है कि मैं कहाँ और इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, कृपया दीजिए। कुछ बातों में भूल गया रहेगा, लेकिन मेरा तात्पर्य समझे कि व्यवसाय करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर अगर मुकेश अंबानी, हाँ मैं बोले, मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी को 5,000 खर्चा किया, इवेंट मैनेजमेंट में कितने लोगों ने कमाया, कितने जनों को इन्होंने अन्नदान किया, कितने लोगों ने काम किया रहेगा, इनके पर्सनल जो काम करने वाले रहेंगे हाउस कीपिंग रहेंगे, इनको अर्न किया, कितने लोगों की इन्होंने शादी की, क्या बोलते हैं उसको, सामूहिक विवाह किया, इसलिए बहुत अच्छा काम किया। उनका दम है 5,000 करोड़ का, लेकिन वो 5,000 करोड़ में अच्छा काम किया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा, आभारी रहूँगा कि आपके वजह से हमारा इकोसिस्टम चलता है, देश का इकोसिस्टम चलता है और हमारे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। तो धन्यवाद रतन टाटा जी, अडानी जी, अंबानी जी। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 2013 में कांग्रेस ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, पीसीटीवी बिल, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उस बिल के अनुसार किसी भी हिंदू मुस्लिम दंगों में पहले ही ये मान लिया जाएगा कि दंगा करने वाले और दोषी केवल हिंदू हैं। भले ही दंगा जिहादी करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी हिंदुओं की ही होगी और उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने एक तरीके से जिहादियों को ये हथियार दिया था कि वे खुलकर हिंदुओं को प्रताड़ित करें, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटे, उनके घर जमीन हड़पे, कन्वर्ट करें और बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार करें। ऐसा करने के बाद कानून पूरी तरीके से जिहादियों की सहायता करेगा। उस बिल का एक प्रावधान था कि यदि यह साबित भी हो जाए कि किसी अब्दुल ने किसी हिंदू को फंसाने के लिए झूठा बयान अथवा झूठी शिकायत दी है, तब भी अब्दुल पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यदि एक जिहादी महिला के साथ बलात्कार होता है तो पूरा हिंदू समाज उसका दोषी माना जाएगा, लेकिन यही दुर्व्यवहार यदि हिंदू महिला के साथ हुआ तो वह अपराध नहीं होगा। यदि कोई जिहादी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति का मकान खरीदना चाहता है और यदि हिंदू इनकार कर दे तो वह हिंदू तुरंत ही अपराधी घोषित हो जाएगा। आश्चर्य की बात है कि इस बिल को संसद ने नहीं बल्कि एनएससीए ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। इतना सब जान लेने के बाद भी यदि कोई हिंदू कांग्रेस को वोट देता है तो निश्चित ही वह अपने तथा अपने परिवार के विनाश पर मोहर लगा रहा है।